हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 26 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई और से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ लॉन्च्ड द ट्राई फूड प्रोजेक्ट रिसेंटली? हाल ही में ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड द ट्राई फूड प्रोजेक्ट रिसेंटली। सो अब ट्राई फूड प्रोजेक्ट ये क्या है? सो अभी इंडिया में मैक्सिमम जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड, बट इसमें उनकी जो इनकम है वो काफ़ी कम रहती है। सो टू इम्प्रूव द इनकम ऑफ ट्राइबल्स विद द हेल्प ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनर फूड रिसोर्स, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया ट्राई फूड प्रोजेक्ट रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ इट्स स्टेट? हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित की है? सो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ इट्स स्टेट। सो यानी अब ऑल द जो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उनमें सिर्फ मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के स्टेट्स के लिए अब ये मध्य प्रदेश में वो अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो मध्य प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है फॉर देयर अनएम्प्लॉयड यूथ। सो देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में मध्य प्रदेश रेड कलर में बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के, इसलिए इसको मध्य प्रदेश इसका नाम पड़ा है। सेटलमेंट हुई थी नवंबर 1956 में। कैपिटल यहाँ का भोपाल। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे बंदावगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, देन माधव नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क, यह यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। उसके अलावा पिछले 2-3 महीने में जितने भी हमने करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़े हैं उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा था जीवन अमृत योजना टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। देन जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई थी फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट ₹11 पर मास्क। देन टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च की गई फॉर स्टूडेंट्स। देन आल्सो स्टार्ट रेडियो स्कूल। देन संकल्प योजना शुरू की गई थी इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प ओल्ड एज पीपल। देन मध्य प्रदेश टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सेल्फ फंडिंग सिस्टम। पीएम सेल्फ फंडिंग सिस्टम की इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें मध्य प्रदेश टॉप रहा। देन मेरा घर मेरा विद्यालय लॉन्च किया गया। गवर्नर लालाजी टंडन जो यहाँ के फार्मर गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई। देन एमपी पुलिस लॉन्च्ड एफआईआर आपके द्वार। देन करमवीर अवार्ड फॉर मध्य प्रदेश पुलिस ये भी लॉन्च किया गया। देन अभी रिसेंटली एक संकल्प बुजुर्गों के नाम भी लॉन्च किया गया। अब रिसेंटली रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर देयर ऑन पीपल। तो ये थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच एयरपोर्ट टू लीज अदानी एंटरप्राइजेज फॉर 50 ईयर्स? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को 50 साल के लिए अडानी एंटरप्राइज के को लीज पर देने की मंजूरी दी है? सो रिसेंटली ये 3 एयरपोर्ट्स हैं, एक है जयपुर, देन गुवाहाटी एंड थिरुवनंतपुरम, ये 3 एयरपोर्ट्स हैं। तो इनको यूनियन कैबिनेट ने 50 साल के लिए अडानी एंटरप्राइजेज को लीज पर देने की मंजूरी दी है। अब अदानी एंटरप्राइजेज को ये देने की मंजूरी दी गई है। तो देखते हैं अदानी एंटरप्राइज ये कौन है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 1988। फाउंडर है इसके गौतम अदानी। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। देन गौतम अदानी इसके करंट चेयरमैन एंड करण अदानी ही इज द करंट CEO ऑफ अदानी एंटरप्राइजेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Who got the Tenzing Norgay National Adventure Award 2019? तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे मिला? रिसेंटली कमांडर जगन्नाथ यादव, ये हैं विंग कमांडर जगन्नाथ यादव, इनको ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। जगन्नाथ यादव ही इज़ अ पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर एंड मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्काई डाइविंग
टीम जिस टीम का नाम है आकाश गंगा एंड ही हैज़ अंडरटेकन मोर देन 22,900 जंप्स टिल डेट। सो इन्हीं को अब ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज टाइड अप विद AIIA टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द हाउसेज ऑफ पुलिस फैमिलीज। किस राज्य की पुलिस ने AIIA के साथ पुलिस परिवारों के घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टाई अप किया है। सो रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने AIIA के साथ टाई अप किया है टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द हाउसेज ऑफ पुलिस फैमिलीज। सो AIIA के साथ ये टाई अप हुआ है, तो देखते हैं AIIA ये कौन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, जिसको शॉर्ट में AIIA दिल्ली भी कहा जाता है, ये एक पब्लिक आयुर्वेदा मेडिसिन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एस्टेब्लिश्ड इन 2015। डायरेक्टर इसके प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा निसारी एंड लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली। तो इन्हीं के साथ दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली टाई अप किया है टू प्रोवाइड द हेल्थ सर्विसेज टू द हाउसेज ऑफ पुलिस फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क हैज रिसेंटली सीन एन एक्सटिंक्ट स्क्विरल 70 ईयर्स एगो। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले एक विलुप्त गिलहरी देखी गई। सो ये है वो गिलहरी जो 70 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, बट नाउ रिसेंटली इट हैज़ बीन सीन इन गंगोत्री नेशनल पार्क। सो गंगोत्री नेशनल पार्क में अभी रिसेंटली देखी गई। गंगोत्री नेशनल पार्क ये है इन उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, तो वहाँ ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहीं ये सिक्वल 70 साल के बाद दिखाई दी। और उत्तरकाशी इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाई विच ईयर इन इंडिया द नंबर ऑफ कैंसर केसेज विल बी 15.7 लैक्स। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। सो रिसेंटली एक ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें इन्होंने बताया कि इस वक्त जो एट प्रेजेंट जो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया है दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 13.9 लैक्स दिस ईयर, और अब ये इंक्रीज़ होके 15.7 लाख हो सकते हैं इन 2025। सो 2025 तक ये जो कैंसर केसेस हैं इनकी संख्या 15.7 लैक्स हो जाएगी एज पर द रिपोर्ट ऑफ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में, और बलराम भार्गवा वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप हेल्ड। फार्मूला पतंग व्यक्तिगत यूरोपीय चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई। सो अभी रिसेंटली फार्मूला काइट यूरोपियन चैंपियनशिप अभी 18 अगस्त को शुरू हुई थी, और ये हुई थी इट वाज हेल्ड इन पोलैंड। और इस टाइप का ये जो कंपटीशन है, द कंपटीशन ऑफ दिस रैंक इज बीइंग हेल्ड पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस टाइप का ये कंपटीशन पोलैंड में फर्स्ट टाइम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नोखाई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। नोखाई कटाई महोत्सव कहाँ मनाया गया। सो अभी रिसेंटली 23 अगस्त को नोखाई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इन उड़ीसा स्टेट। ये एक फेस्टिवल है दैट इज मेनली ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा एंड सदर्न छत्तीसगढ़ इन इंडिया। और ये जो नखोई फेस्टिवल है इट इज़ ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीजन। अब उड़ीसा में बनाया गया, तो देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो ये इंडिया में लोकेटेड है इन ऑन द ईस्टर्न इंडिया, ये है इसकी लोकेशन। स्टेटहुड मिला था इसको 1936 में, 1 अप्रैल 1936, और इस डे को उड़ीसा में एज ए उत्कल दिवस बनाया जाता है हर साल। कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक। देन चिल्का लेक ये भी लोकेटेड है इन उड़ीसा, दैट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून। देन उड़ीसी डांस यहाँ का फेमस डांस है एंड इट इज़ द मेजर एंशियंट इंडियन क्लासिकल डांस। देन दुर्गा पूजा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। उसके अलावा अभी हमने कुछ दिनों पहले करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो भी हम देख लेते हैं। एक हमने पढ़ा था कि मंथली फैमिली पेंशन फॉर आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसकी अभी रिसेंटली यहाँ अनाउंसमेंट की गई थी। देन रेयर येलो टर्टल ये पाया गया था इन उड़ीसा। देन
नाउ ऑनलाइन पोर्टल अगानी शम्मा स्कीम टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, तो ये भी लॉन्च किया गया था इन उड़ीसा। तो अब नाउ रिसेंटली नौखई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी अभी 23 अगस्त को उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द गोफन 9-5 सैटेलाइट, किस देश में सफलतापूर्वक गोफन 9-5 उपग्रह लॉन्च किया गया है? सो अभी रिसेंटली चाइना में ये 5th गोफन 9 सीरीज जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ये रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया गया है। सो चाइना में लॉन्च किया गया, तो चाइना से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है। इट इज़ अ कंट्री इन ईस्ट एशिया। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। तो ये है ग्लोब में इंडिया, और ये है इंडिया, ये है चाइना। इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ये इसकी लोकेशन। कैपिटल यहाँ की बीजिंग। देन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और अभी रिसेंटली कुछ करंट अफेयर्स जो चाइना से रिलेटेड हमने पढ़े उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। दे लॉन्च सैटेलाइट जिनका नाम शिंग्यून 201 एंड 202 था। देन फर्स्ट मार्स मिशन भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था 1011। देन दे लॉन्च लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स। उसके अलावा 2021 एशियन यूथ गेम्स चाइना में होने वाली है। देन विंटर ओलंपिक्स 2022। देन एशिया पेरा गेम्स 2022 ये भी चाइना में होने वाली है। देन दे लॉन्च न्यू डिजिटल करेंसी DCEP। उसके अलावा 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डॉन, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन, ये भी चाइना से थे। देन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, ये इस वक्त चाइना है। देन रिसेंटली 1990 साइंटिस्ट रिजाइंड इन चाइना। उसके अलावा अब रिसेंटली चाइना लॉन्चेज अ 5th गोफन 9 सीरीज, दैट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Now next question, which country's Olympic champion doubles badminton player Aika Takahashi announced her retirement? बैडमिंटन खिलाड़ी आयका तकाशाही ने किस देश के ओलंपिक चैंपियन से वापसी की घोषणा की है? सो रिसेंटली जापान की ओलंपिक चैंपियन एंड डबल्स बैडमिंटन प्लेयर आयका तकाशी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। Next question, which state government has announced the opening of 108 new संस्कृत मॉडल स्कूल्स? किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल्स खोलने की घोषणा की है? तो रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 108 न्यू संस्कृत मॉडल स्कूल्स। सो उत्तराखंड ये 2000 में अलग हुआ था यूपी से, और अलग से ये एक स्टेट बनी थी। कैपिटल यहाँ की गैरिसन है, यहाँ की समर कैपिटल। देहरादून है यहाँ की विंटर कैपिटल। देन चीफ मिनिस्टर है यहाँ के TS रावत। देन गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत की सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो रिसेंटली इन आसाम लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सो ये रोपवे इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, और ये है 1.8 किलोमीटर लॉन्ग। देन एंड इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये कनेक्ट करेगा, इट विल कनेक्ट नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोर्ट ऑफ गुवाहाटी, एंड इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया। सो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स? सो इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। देन मैंने आपसे पूछा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था? सो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इट वाज लॉन्च्ड ऑन 12th March 1930, एंड गांधी बिगैन द हिस्टोरिक मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। देन मैंने आपसे पूछा था द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, and it came into force on 17th August 1947. Now question of the day for you, who has been appointed as the new इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपने इसमें से बताना है। तो देन स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था? देन आपको बोलना है रिवर आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री, कौन से रिवर को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है? सो कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स इसका आंसर करने कमेंट बॉक्स में, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में इसको शेयर भी करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।